देवभूमि है देवों की जो गाथा है, काश्मीर जो देवभूमि है देवों की जो गाथा है, काश्मीर जो भारत माँ के स्वाभिमान का माथा है, काश्मीर जो ऋषि मुनियों की घोर तपस्या का फल है, काश्मीर जो पूजा थाली में रखा पावन जल है, काश्मीर जो औषधियों के बीज मंत्र का अर्पण है, काश्मीर जो स्वर्ग लोक का इस धरती पर दर्पण है, काश्मीर जो नंदन वन है केसर की तरनाई का, काश्मीर जो वृंदावन है प्रेम ग्रंथ चौपाई का, काश्मीर जो वृंदावन है प्रेम ग्रंथ चौपाई का, काश्मीर को 70 सालों बाद दिखाई देगा अब, गलियां गलियां महकेंगी आवाज दिखाई देगा अब। और एक पंक्ति पढ़ता हूँ इस दावे के साथ, अभिराम पाठक ये पंक्ति पढ़ता है, यदि आपकी समझ में आ जाएगी। इस कविता में बहुत पंक्तियां हैं लेकिन सिर्फ एक पंक्ति पढ़ के दूसरी कविता तक पहुंचना चाहता हूं और इस दावे के साथ पढ़ता हूं, यदि ये पंक्ति आज आपकी समझ में नहीं आई, कल घर जाके समझ में आएगी तो आप घर में खड़े होकर तालियां बजाओगे। यह अभिराम पाठक का दावा है। सुनना कि रौनक रंगत बदलेगी, रौनक रंगत बदलेगी, रौनक रंगत बदलेगी अब घाटी की अंगनाई में, रौनक रंगत बदलेगी अब घाटी की अंगनाई में, और वंदे मातरम गूंजेगा बिस्मिल्लाह की शहनाई में। थोड़ी रौनक रंगत। फांसी मेरे दोस्तों 24 मार्च 1931 को होना तय हुई थी, लेकिन भगत सिंह को 23 मार्च 1931 की शाम 7:30 बजे फांसी दे दी गई। आप सब पढ़े लिखे प्रबुद्ध श्रोता हैं, आप सब जानते हैं कि किसी की फांसी का दिन, उसकी फांसी का समय निश्चित होता है, मुकर्रर होता है, उसके पहले फांसी नहीं होती। फिर भगत सिंह को एक दिन पहले फांसी कैसे दे दी गई? जब 24 मार्च को फांसी होना थी, 23 मार्च को क्यों मार दिया गया? जब भगत सिंह की 23 मार्च को फांसी हो जाती है तो वो न्यायाधीश जिसके आदेश की तौहीन खुद ब्रिटिश हुकूमत करती है, वो न्यायाधीश क्या सोचता है? यहां से कविता शुरू करता हूं जो मुद्दा आपके जेहन में भी आज तक नहीं। इस सृष्टि 5-6 पंक्तियां सुन लेना, इसके बाद दावा करता हूं कि आप पूरी कविता पूरे मनोयोग से सुनेंगे। मौन हो गई सृष्टि, जिंदगी लगी मौत की दासी हुई, मौन हो गई सृष्टि, जिंदगी लगी मौत की दासी हुई, अनायास जब भगत सिंह की एक दिन पहले फांसी हुई, न्याय हो गया कैद, भगत जब जीवन से आजाद हुआ, न्यायपालिका चित होती अंतर में घोर विषाद हुआ, सोच रहा था न्यायमूर्ति मैं कलम नहीं हूँ उंगली हूँ, गोरों का कानून है अंधा मैं उसकी कठपुतली हूँ, होती जो सिद्धांतहीन वह कौम फिसड्डी होती है, नियम और कानून मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है। और कविता शुरू होती है, सुनना कविता कि नियम और कानून मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है। अरे ब्रिटिश हुकूमत हार गई, ब्रिटिश हुकूमत हार गई। ये अंग्रेजों का न्यायाधीश सोचता है, वो अपने मन में क्या सोच रहा है सुनना कि ब्रिटिश हुकूमत हार गई, अब साहस का घट जीत गया, भारत का ये सैनिक फांसी पर चढ़कर भी जीत गया। का पर्याय टंगा है सूली पर, ब्रिटिश हुकूमत के साथ उनका न्याय टंगा है सूली पर। और न्यायमूर्ति खुद कहता था ये न्याय नहीं है, मिथ्या है। अरे न्यायमूर्ति खुद कहता था ये न्याय नहीं है, मिथ्या है। अरे तुम कहते हो फांसी जिसको, मैं कहता हूं हत्या है। बार लगा है जैसे मर्द खड़ा है सूली पर, पहली बार लगा है जैसे मर्द खड़ा है सूली पर, भारत माँ के जख्मों का हमदर्द खड़ा है सूली पर। कैसी कठिन परीक्षा है ये, कैसे फर्ज निभाऊं मैं, लगता है इसके पहले खुद ही सूली पर चढ़ जाऊं। नहीं, तू महाशक्ति है जो पौरुष को जगा रहा, घर में घुसे निकम्मों की तू कायरता को भगा रहा। तेरी मौत व्यर्थ न होगी, अग्नि चिताकी भड़केगी, अब से हर हिंदुस्तानी की सुस्त भुजा भी फड़केगी। अंग्रेजों का क्रूर फैसला तेरा यश कहलाएगा। आज मनुष्य से ऊपर उठकर तू देवता बन जाएगा, तो तू सदियों तक अमर रहे। अब देखना अपने मन को कैसे तसल्ली देता है। अंग्रेजों के देवता हैं ईसा मसीही, और उसके मन की तसल्ली सुनना कि आज मनुष्य से ऊपर उठकर तू देवता बन जाएगा, तो तू सदियों तक अमर रहे, तू सदियों तक
मसीह बनाता हूँ। तुझको सूर्य पर लटका कर ईसा मसीह बनाता हूँ। बारी है, भारत माँ की कृत्या है। तुम कहते हो फांसी, इसको मैं कहता हूँ हत्या है। मैंने एक प्रश्न से जवाब दिया, भगवान का था, तू भगत सिंह के गले को नहीं कसता तो भगत सिंह नहीं मरते। भगत सिंह क्यों कसा उसने भगत सिंह के गले को? सुनना कि ज्यों ही, अब पूरे मन से सुनना ये दो पंक्तियां, आमद की पंक्तियां, कि ज्यों ही छुआ भगत ने रस्सा, ज्यों होठों के निकट गया। और यदि कुछ नया हो गया हो मेरे दोस्तों, तो लाल साहब के मित्रों, आप अभिराम पाठक आपका आशीष चाहता है। सुनना कि ज्यों ही छुआ भगत ने रस्सा, ज्यों होठों के निकट गया। ज्यों ही छुआ भगत ने रस्सा, ज्यों होठों के निकट गया। फूट फूट का टोया रस्सा और गले से लिपट गया। फूट कर रोया रस्सा और गले से लटक गया। वाह, लटक गया नहीं, लिपट गया। पूरा अब चला। भगत सिंह खेला करता राहों में, आमद की कहीं पतंग का धागा बनकर, रक्षा बनकर बाहों में। रूप बदलता रहता था मैं, धागा डोरी रस्से का हिस्सा बनकर साथ रहा हूं जीवन के हर हिस्से का। राखी बनकर आया एक दिन और बहन का प्यार बना। एक दिन रक्षा पर्व बना था, आज मरण त्योहार बना। एक दिन रक्षा पर्व बना था, आज मरण त्योहार बना। तो ईश्वर मेरी शक्ति छीन ले, टुकड़ों में कट जाऊं मैं, टूट टूट कर बिखर सकूं, कई हिस्सों में बट जाऊं मैं। अरे कितना दर्द मुझे है इस पल, किसको व्यथा सुनाऊं मैं। जो मेरी गांठ खोलता था, कैसे गला दबाऊं मैं। जो मेरी गांठ खोलता था, कैसे गला दबाऊं मैं। तो भारत माँ का सच्चा बेटा, तन मन से जो सत्या है, तुम कहते हो फांसी, इसको मैं कहता हूँ क्या है। कविता के अंतिम